So hi guys, as I'm recording this, around 5-6 days are left for November NICT, the exam for which you have been preparing for months, the barrier which you finally want to cross. So also when I'm recording this, just recently Indian women cricket team won the World Cup for the very first time. So why I'm telling this, you must have if you were following it, मतलब ज़्यादा तो फॉलो ऑब्वियसली नहीं कर रहे होंगे लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर फॉलो किया होगा, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द स्टोरी ऑफ शेफाली वर्मा. So why I'm bringing this topic here? Basically, she was at her home. She was playing domestic cricket around 10 days back. In her wildest of dreams, she would not have thought that she will be player of the match in the finals of the ODI Cricket World Cup just 10 days back. But who writes these scripts? मतलब we are हम कुछ भी नहीं है ना. We can just do our hard work. Whatever is destined to happen in your life will happen. So you never know कि भगवान ने आपकी ज़िंदगी में क्या लिख रखा है और what you can achieve, what is जब एग्ज़ाम 9 नवंबर को हो रहा होगा, how much what score you will be getting. So आपको कुछ भी पता नहीं है. आपको बस एक चीज़ पता है क्या कि आपको अपना हार्डवर्क करना है. She was not thinking about any outcome ना. She was just doing her hard work in domestic cricket and look what happened to her. Current अभी she is the मतलब मोस्ट सॉट आफ्टर प्लेयर, और आई शुड से कि कितना मतलब कुछ बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई ना उसकी. तो आपको नहीं पता है कि आप अभी जो हार्डवर्क कर रहे हो, देखो हो सकता है कि आपका नीट में अच्छा रैंक नहीं हो सकता है आपका पिछली बार NICT में अच्छा रैंक नहीं हो सकता है आपके GTs में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हो, लेकिन ये सब चीज़ें आपका NICT में क्या रैंक आएगा उसको चेंज नहीं कर सकती हैं. आपकी ज़िंदगी में क्या होना है, कितना अच्छा होना है, कितना बुरा होना है, सब ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो जो सबसे कॉमन क्वेरी मेरे पास आती है कि लोग इस टाइम पे बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं कंसिडरिंग द आउटकम. सो प्लीज़ इस बात को मान लो कि आउटकम आपके हाथ में नहीं है. आउटकम आपकी ज़िंदगी का, आपके साथ क्या होने वाला है, सब ऑलरेडी लिखा है, आपके हाथ में है बस प्रिपेयर करना. सो यू शुड कीप प्रिपेयरिंग. यू शुड जस्ट टेक योर प्रिपरेशन टू द लास्ट डे. जस्ट गिव गॉड अ चांस कि भगवान को लगे कि यार ये बच्चा या ये बच्ची मेहनत कर रहा है तो इसको क्यों ना इस बार कुछ दिया जाए. तो बस अपनी प्रिपरेशन को लास्ट डे तक लेकर जाना है. जो भी खुद अभी तक पढ़ाई की है सब उस पर भरोसा करना है एंड देन सी व्हाट हैपन्स. जस्ट सरेंडर इट टू गॉड ना. ठीक है. तो ये तो हुआ थोड़ा मोटिवेशन. और मतलब सपने सच होते हैं यार. मेरा भी हुआ था, आपका भी होगा, सबके होते हैं. बस भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा किसी एक पॉइंट पे जाके. ठीक है. तो ये तो हुई थोड़ा पर्सपेक्टिव देने और थोड़ी मोटिवेशन वाली बात. ऑल्सो क्या पढ़ना होगा ऑब्वियसली आपको पता है. अगर आपने कुछ 20th नोटबुक या समथिंग लास्ट मिनट रिविजन वैसा कुछ बना रखा है तो यू शुड प्रिपेयर, यू शुड स्टडी दैट. ऑल्सो इफ यू हैव नॉट डोंट हैव समथिंग लाइक दैट नो नीड टू वरी. जस्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स NICT के पक्का. हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टू रिइटरेट दिस फैक्ट आई डोंट नो, बट यू हैव टू डू देम. लास्ट 5 years पेपर्स जितना अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छे से लास्ट 5 years पेपर्स करने. ऑल्सो सही टाइम पे सोना शुरू कर देना. एग्जाम विल बी इन मॉर्निंग शिफ्ट, सो अराउंड 10 o'clock 11 o'clock यू शुड गो टू बेड. यू शुड लीव योर फोन, यू शुड लीव योर iPad, वॉट एवर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स यू आर यूजिंग. यू शुड स्टॉप देम बाय अराउंड 10 PM and start sleeping so that you get into that knack of sleeping early and then waking up early and be fresh for the exam. हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, घर का खाओ, कुछ बाहर का नहीं खाना है. पता चले इतना अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे और अभी तबीयत खराब हो गई, तो वो सब स्टंट्स नहीं करने. प्लीज़ ईट समथिंग हेल्दी डेली. प्लीज़ ईट समथिंग विच इज़ लाइट फॉर योर स्टमक एंड बॉडी. सो उसका ध्यान रखना है. ऑल्सो मैं एक छोटा सा अपना एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा. सो when I was giving my November NICT around 4 years back, so what happened was एवरी टाइम भी से ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं. सो मैंने उतना लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर पेपर कर रहा था, लेकिन मेरे 2-3 पेपर बच गए थे. 2-3 पेपर्स बच गए थे जो आई वॉन्टेड टू डू बट आई डिडंट डू. सो ऐसे तो बोलते हैं कि यू शुड नॉट स्टडी 1 hour बिफोर द एग्जाम, या फिर यू शुड कीप योर बुक्स असाइड अराउंड 12 hours बिफोर एग्जाम. बट वो 2-3 पेपर्स when I was going, मतलब मैं पापा के साथ जब एग्जामिनेशन सेंटर जा रहा था फ्रॉम माई होम, सो आई वॉज डूइंग दोज 3 पेपर्स एंड you won't believe around five questions came exactly same from those 3 papers. And I'm not making this up, this is exactly true. And obviously you must be knowing कि 5 questions का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कितना वैल्यू होता है, कितना रैंक ऊपर नीचे. तो why I'm telling this
just to tell you, take your preparation to the last moment. Just give all whatever you have without thinking about the outcome. Please don't. जो होगा देखा जाएगा यार. अभी तक भी तो देखते आए हैं ना, चाहे चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर्स हो, आगे भी देख लेंगे. लेकिन जो अभी हम कर सकते हैं, अभी हमें वो करते जाना है, बाकी सब भगवान पे छोड़ देना है. ठीक है. सो ये आई वांटेड टू मेक दिस शॉर्ट वीडियो टू हेल्प यू अप. सो if you have any doubts, you can post in comment section. Please subscribe the channel if you are liking the videos, or if you think this video helped you. You can also ask me doubts on the Telegram channel. The link is in description, or the YouTube channel description. You can also ask them on comment section. I will be very glad to answer all of them. All the best. सब अच्छा होगा. बस भरोसा रखो खुद पे. Meet you on the other side.